बोल सियावर रामचंद्र भगवान की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री राधा रमण लाल की। तो चर्चा चल रही थी मन को शुद्ध करने की, मन को पवित्र करने की। तो मन को पवित्र करने के लिए या भक्ति भाव से जुड़ने के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए सर्वप्रथम साधन है श्रोतव्यः कीर्तितव्यः स्मर्तव्यश्चेक्षता भयम्। सबसे पहले हमें भगवान की कथा को श्रवण करना पड़ेगा। प्रहलाद जी महाराज भी अपने पिता हिरण्याकश्यप को नवधा भक्ति सुनाते हुए सर्वप्रथम ये कहते हैं कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। माता सबरी को उपदेश देते हुए भगवान राम जी भी कहते हैं कि प्रथम भगति संतन कर संगा। जब आप संतों के पास जाएंगे तो कुछ न कुछ सुनने को प्राप्त होगा। और मैंने कहा कि जब तक संत की प्राप्ति नहीं होगी तब तक सत्संग की प्राप्ति नहीं होगी, और जब तक सत्संग की प्राप्ति नहीं होगी तब तक भगवंत की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए कहा गया भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरसो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोहमदान्धकारा न संविधाय हि तदोदयते विवेकः। बोले जब हमारे भाग्यों का उदय होता है, कल्प कल्पांतरों के जन्म जन्मांतरों के युग युगांतरों के भाग्यों का उदय होता है, तब कहीं संतों का दर्शन होता है। विभीषण जी महाराज हनुमंतलाल जी का दर्शन करके कहते हैं कि अब मोहि भाव भरोस हनुमंता। हे हनुमान जी महाराज, अब मुझे भरोसा हो गया। क्यों? बोले बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता। जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक संत की प्राप्ति नहीं हो सकती। और बिनु सत्संग विवेक न होई। अगर संत की प्राप्ति नहीं होगी तो सत्संग नहीं मिलेगा। बात एक दूसरे से सब जुड़ी हुई है। जब तक संत की हरि कृपा नहीं तब तक संत मिलन नहीं, जब तक संत मिलन नहीं तब तक सत्संग नहीं, और जब तक सत्संग नहीं मिलेगा तब तक विवेक नहीं हो सकता। क्योंकि कहा गया बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बोले सत्संग की प्राप्ति होगी कैसे? तो बोले पहले सुनो, और जब सुनोगे किसी की महिमा को जानोगे। साधारण सी बात है, आपके बगल में कोई महान व्यक्तित्व आकर के बैठ जाए, परंतु अगर आपका परिचय ना हो तो क्या आप उसको प्रणाम करें? उसी प्रकार पहले ठाकुर जी की कथा को सुनो, कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं। अहो बकीयम स्तन कालकूटम
अरे हमारे अंदर तो ऐसा कोई गुण है ही नहीं कि भगवान हम पर रीझ जाए। आपने देखा, आपने सुना अभी कि महापापनी पूतना के भी पता नहीं ऐसे कौन से अवगुण पर रीझ गए, गुण पर रीझ गए महाराज, कि जो अपनी माँ यशोदा के लिए गति संभाल के रखी थी वो गति प्रारब्ध। पूतना में ऐसा कोई गुण नहीं था। किसी ने कहा नाम अच्छा होगा, बोले पूतना। बोले नाम क्या है? बोले जब तक मैं रहूं तब तक पुत्र, कोई पूत ना रहे। तो बोले हो सकता है काम अच्छा हो, तो बोले नहीं, लोक बालक नहीं, उसका काम ही था जितने लोक में बालक हो सबको मार डाले। बोले किसी ने कहा, बोले उसका कुल खानदान अच्छा होगा इसलिए भगवान रीछ गए होंगे। कुछ लोग कहते हैं ना भैया ऊंचे खानदान के हैं, ब्राह्मण लोग हैं इसलिए भगवान इन्हें जल्दी प्राप्त हो जाते हैं। तो बोले नहीं, राक्षसी, राक्षस कुल खानदान। बोले हो सकता कि व्यवहार अच्छा हो। बोले नहीं, जिघांसया की, इसके रोम रोम में हिंसा बसी हुई है। तो बोले कोई ना कोई काम तो, न नाम अच्छा, न काम अच्छा, न आहार अच्छा, न व्यवहार अच्छा, न कुल खानदान अच्छा, फिर भगवान ने गति। ये बात बहुत कम लोगों को पता होगी। ये पूतना है कौन? पूर्व जन्म की रत्नमाला, जो राजा बलि के यहाँ भगवान वामन रूप धारण करके जब गए तो रत्नमाला बलि की बेटी ने सोचा कि ऐसा मेरा भी पुत्र होता तो कितना सुंदर होता। और जैसे ही संकल्प दिया और बलि ने प्रणाम किया, बलि ने प्रणाम तो किया 52 अंगुल के भगवान को, पर जैसे ही सिर उठाया प्रणाम करके तो भगवान का चरण कहाँ और भगवान का मस्तक कहाँ। तो बोले भाई रत्नमाला सोचने लगी है तो छलने आया था, ऐसे पुत्र को तो जहर पिला करके मार डालना चाहिए। भगवान ने कहा तुम्हारे दोनों वरदान प्राप्त पूरे होंगे। इसलिए कहते हैं कि भगवान का भजन करो। तो बोले पहले सुनो, जब सुनोगे तो उनकी कृपालता को, उनकी दयालुता को जानोगे, और जब जानोगे तो उनके यश को गाओगे। भाई जब तक किसी के बारे में सुनोगे नहीं तब तक उसका यशगान नहीं करोगे, और जब तक यशगान नहीं करोगे तब तक किसी चीज को आप स्मरण नहीं कर सकते। भाई किस चीज को स्मरण किया जाता है? स्मरण तो उसी को किया जाता है ना जो पहले हो चुका। स्मर्तव्यस्य क्षता भयम, उसे उसके पश्चात मन में संधान करिए। हम सब क्या हैं? अब आप छोटी सी कथा लूंगा, ध्रुव चरित्र, और उसके पश्चात अपनी वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि संतों के बीच में तो पुष्पांजलि ही समर्पित कर सकते हैं, कुछ सुना तो नहीं सकते। हम सभी मनु महाराज के, जिनसे हम सभी मनुष्य कहलाए, मनु महाराज के 5 संतानें हुई, 3 बेटियां 2 पुत्र, आकुति, देवहूति, प्रसूति, 3 बेटियां हुई, और 2 पुत्र उत्तानपाद और प्रियव्रत। उनमें जो उनके पहले पुत्र हैं उनका नाम है उत्तानपाद। उत्तानपाद का अर्थ क्या होता है? बोले ऊर्ध्व पादः इति उत्तानपादः, जिसके पैर ऊपर और सिर नीचे। इनकी 2 रानियां हैं, सुरुचि और सुनीति। उसी प्रकार हम सब क्या हैं? हम सब भी उत्तानपाद हैं, और हमारी भी 2 रानियां हैं, सुनीति और सुरुचि। बोले जब भाई माँ के पेट में रहते हैं तब हमारे पैर तो ऊपर ही रहते हैं, सभी उत्तानपाद कहलाए। तो बोले 2 रानियां हैं, परंतु इसमें अब हमारे अंदर कैसा गुण है, कैसी लालसा है कि कौन सी रानी को अधिक स्नेह करना है? बोले महाराज दोनों में अंतर क्या है? बोले बड़ी है सुनीति और छोटी है सुरुचि। बोले सुनीति वो है जो नीति का मार्ग दिखलाती है, वेद नीति कुल रीति है, और सुरुचि वो है जो हमें अच्छा लगे वो हम ग्रहण करते हैं और बाकी जो है सब छोड़ देते हैं। तो बोले अगर सुनीति को ग्रहण करोगे तो ध्रुव जैसा पुत्र प्राप्त करोगे जो आपका तीनों लोकों में यश गान भी कराएगा, और सुरुचि को प्राप्त करोगे तो केवल भोगों में भोग करते करते जीवन निकल जाएगा, और फिर वही
कि पुनरपि मरणम पुनरपि जननम, फिर वहीं आना पड़ेगा। तो परंतु हम सभी क्या करते हैं कि सुनीति को छोड़ करके और सुरुचि को पकड़ लेते हैं, और सुरुचि की दासता जब स्वीकार करते हैं तो उसकी हर इच्छा के अनुसार हमें चलना पड़ेगा। महाराज क्या हुआ कि सुनीति के पुत्र हुए ध्रुव और सुरुचि के पुत्र हुए उत्तम। एक बार महाराज ध्रुव अपनी मां से अपने पिता के दर्शन की लालसा जागृत करी। आप सभी को अधिकतर कथा हो प्राप्त होगी, लेकिन मैं उससे थोड़ा जो है संसारी लोगों को जोड़ करके उसका उदाहरण देना चाहता हूं मैं। तो ध्रुव जी महाराज को दास दासियों के साथ जब भेजा, और जैसे ही पिता ने देखा कि मेरा प्रथम पुत्र आया है, तो तुरंत उत्तानपाद ने अपने हृदय से अंक से भर करके अपनी गोदी में बैठाया। परंतु जैसे ही बगल में बैठी सुरुचि ने देखा तो तुरंत धक्का मार के गिरा दिया और कहा, मूर्ख, तू भले ही राजा का पुत्र है तो क्या हुआ, परंतु तू इस गोद में बैठने योग्य नहीं है। ध्रुव महाराज ने हाथ जोड़ करके कहा, बोले मां क्यों? बोले उसका कारण ये है क्योंकि तूने मेरी कोख से जन्म नहीं लिया। ध्रुव जी महाराज ने कहा कि तो क्या करना पड़ेगा? सौतेली मां सुरुचि ने कहा, बोले जाओ पहले जाकर के जंगल में भजन करो, और जब जंगल में भजन करना तब भगवान प्रकट हो तो उनसे वरदान मांगना कि तू मेरी कोख से जन्म। यहां पर देखिए, भक्त का भी अपराध सुरुचि ने किया और भगवान का भी अपराध किया। कैसे? बोले भक्त तो ध्रुव ही थे, उनका तो अपराध कर ही दिया, परंतु साथ में भगवान का ऐसा अपमान किया कि अपनी कोख को भगवान से भी बढ़कर के समझ लिया। पहले जाकर के जंगल में भजन करो, फिर भगवान प्रकट होंगे, जब भगवान प्रकट होंगे तब वरदान मांगना कि मेरी कोख से। तो जैसे ही घर पे आए, दास दासियों से पूछा, महाराज ध्रुव जी महाराज का तो कंठावरुद्ध हो गया है, हृदय में इतनी जलन हो रही, हृदय में इतनी वेदना हो रही है कि कुछ कह नहीं पाए। इतने में तो दास दासियों ने पूरी कथा व्यथा सुनाई, और सुनीति मैया का आज हृदय छिन्न भिन्न हो गया। इस बात को सुनकर के मुझे लगता था कि आज मेरे पति ने मुझे राजमहल से बाहर निकाल दिया। मुझे इस बात का दुख नहीं था, लेकिन मुझे कभी लगता था अपने पुत्र को तो अपनाएंगे, परंतु आज पुत्र भी गया और उस जो है मात्र सुरुचि के कहने पर उसको महल से निकाल दिया। परंतु इतना सब कुछ मन छिन्न भिन्न होने के बाद भी माता सुनीति ने अपने मुख से एक वाक्य भी माता सुरुचि के विरुद्ध नहीं कहा। ध्रुव जी महाराज से कहने लगे, सुनीति, बोले पुत्र, जो काम आज तक अपने पुत्र के लिए मैं ना कर पाई, आज वो तेरी मां सौतेली मां ने करके दिखा दिया। और तू अगर कल जाना चाहता हो तो तू आज चला जा। ध्रुव जी महाराज ने कहा, बोले मां, आपको जरा सा भी गिलानी नहीं हुई, जरा सा भी आपको क्रोध नहीं आया? अरे उसने आपको गालियां दी, उसने आपको दुर्भाग्यनी कहा। उस सुनीति मैया ने कहा, बोले पुत्र, मैंने कब कहा कि मैं भाग्यशालिनी हूं? मैं तो हूं ना दुर्भाग्य। ऐसी भला आज की माताओं का स्वभाव होगा? बस यही उदाहरण हम सभी को प्राप्त करना चाहिए संत महापुरुषों से, भक्तों से। इन कथाओं का अर्थ ही यही है, इन कथाओं का महत्व ही यही है। केवल सुनने से काम नहीं चलेगा,
सुनने के बाद मनन भी करना पड़ेगा, मनन करने के बाद चिंतन भी करना पड़ेगा। मैं कह रहा हूं चिंता को छोड़ो, चिंतन को अपनाओ। आधे जीवन की, आपके पूरे जीवन की आधी समस्याएं अपने आप ही समाप्त हो जाएंगी। महाराज ध्रुव जी महाराज को वन में भेज दिया। ध्रुव जी महाराज सोचते हुए जा रहे हैं कि कहां मिलेंगे, कैसे मिलेंगे ठाकुर, कैसे मिलेगा वो परम पिता। परंतु कहते हैं कि जब भगवान कहते हैं कि तू आवे एक पग, मैं आऊं पग 60। भगवान ने तुरंत नारद जी को भेजा। नारद जी से भेंट हो गई। नारद जी को सारी व्यथा कथा ध्रुव जी महाराज ने सुनाई। नारद जी महाराज खिलखिला के उठ पड़े। अहो तेजः क्षत्रियाणाम धर्मः। वाह भाई, जैसा क्षत्रियों का रक्त वैसे क्षत्रिय छोटा सा राजकुमार। अरे बेटा, ये तो तुम्हारे खेलने कूदने की उम्र है, और इतने छोटी सी उम्र में मात्र तुमने सौतेली माँ के वचनों से दुखी होकर के जंगल में भगवान को प्राप्त करने के लिए निकल पड़े। अरे उनको तो बड़े बड़े योगी इंद्र मुनीन्द्र भी प्राप्त नहीं कर सके। अरे बेटा, ये तो तुम्हारे खेलने कूदने की उम्र है। नारद जी महाराज ने कहा कि बोले चलो पहले इनकी परीक्षा ली जाए, भाई पक्का चेला है या कच्चा चेला है। क्योंकि अधिकतर आज के समय में वैराग्य कब होता है? जब घर में हुई खटपट तो चल बाबा के मठ पर। सो गए स्टेशन तक तिल मिला करके घर से भागे, परंतु जैसे स्टेशन में जो है सामने से ट्रेन आई तो अपने पोते पप्पू की याद आ गई। अरे कोई बात नहीं, बेटे बहू ने तो कह दिया, परंतु कम से कम वो पोता हमारे बिना नहीं रह सकेगा। तुरंत फिर तो ये वैराग्य नहीं है। और आजकल भक्ति तो सब बहुत दिखाई दे रही है, परंतु ज्ञान वैराग्य के बिना अधूरी है। ज्ञान भी सबको है पर वैराग्य नहीं है। बोले महाराज क्या करें, व्यापार छोड़ करके जो है जंगल में चले जाएं। अरे भैया, जंगल में जाने की आवश्यकता नहीं है, घर में भी रहते हुए भजन हो सकता है। कहते हैं कि जो गिनतियां हैं ना, गिनतियां भी हमें बड़ा संदेश देती हैं। 50 के बाद कौन सी गिनती आती है? उसके बाद 53, 54, 55। हर गिनती में कौन सा शब्द जुड़ा हुआ है? 1। यानी 50 के बाद अब जंगल की तरफ जाओ, और नहीं भी जाना है तो अपने आप को वानप्रस्थी समझ लो और घर में चुपचाप ही एकांत जो है कक्ष में बैठ करके भजन करो। और उसके बाद 58 के बाद कौन सी गिनती आती है? 59। उसके बाद 61, 62। हर गिनती में क्या जुड़ा हुआ है? तो हम जो है 58 के बाद किसी को भी उपदेश देना बंद करें। परंतु आजकल की माताओं में तो स्वभाव है ही नहीं। सोचती हैं जब तक जो है यहां से मेरा पिंड ना छूटे तब तक इस चाबी से भी पिंड ना छूटे। अब इसी बात में खटपट चलती रहती है। आज देखा जाए तो हम अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख को देख करके दुखी है। और यही यदि ईर्षा, द्वेष, मद, मात्सर्य, देखिए मच्छर और मत्सर इन दोनों में कोई विशेष फर्क नहीं है। और देखा जाए तो संस्कृत में बिल्कुल भी फर्क नहीं, परंतु अंतर इतना है कि मच्छर ऊपर से काटता है, मत्सर अंदर से काटता है। ये मत्सर ही हमको, मच्छर की तो दवाई है, अगरबत्ती लगा लो, अलाउट लगा लो, पर मत्सर की कोई दवाई नहीं। बोले मत्सर को मिटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? बोले उसके लिए संतों का संग, उसके लिए सत्संग करना पड़ेगा। तो बात आई 2 मिनट में पूरी करूंगा। तो ध्रुव जी महाराज ने कहा, बोले गुरुदेव आप चाहे जितने उपदेश सुना डालो पर यहां टिकने वाला नहीं है। बोले क्यों? बोले सौतेली माँ के हृदय से ये जो हृदय रूपी जो सिंहासन है, हृदय रूपी जो हृदय है मेरा, वो छलनी की तरह छिन्न भिन्न हो चुका है। अब छलनी में आप कोई प्रेमामृत डालोगे वो टिकेगा नहीं। तो बोले जाओ मधुवनम सन्नीतो हरि, और द्वादशाक्षर मंत्र का उपदेश दिया। जाकर के ध्रुव जी महाराज ने यमुना जी में स्नान किया, और यमुना जी में स्नान करके महाराज सर्वप्रथम भगवान के मंत्र को, द्वादशाक्षर मंत्र का जाप करना प्रारंभ कर दिया। और
1 महीने तक तो नियम ऐसा कठोर नियम, केवल फल लेते हैं, फल खाते हैं 3 दिनों में। उसके बाद दूसरा महीना लगा तो दूसरे महीने में केवल जो है पत्ते खा करके काम चला रहे हैं 6 दिनों तक। 6 दिनों में एक बार पत्ते खा लिए। जब तीसरा महीना लगा तो इस बार तो फल पत्ते दोनों बंद कर दिए, केवल यमुना जी का जल पी लेते हैं 9 दिन में एक बार, और 9 दिन ऐसे रहते हैं, फिर 9 दिन बीते फिर जल पी लिया। चौथा महीना लगा तो और नियम कठोर कर दिया। क्या बोले महाराज, जल भी त्याग दिया, बेल पत्ते तो पहले ही त्याग दिए थे, अब तो 12 दिनों में केवल एक बार वायु का आहार लेते हैं, केवल हवा को खाते पीते हैं, उसके पश्चात कुछ नहीं लेते। महाराज 5वें महीने इतना कठोर नियम किया कि अंगूठे, दाहिने पैर के अंगूठे पर खड़े होकर के ऐसा प्राणायाम चढ़ाया कि सारे तीनों लोकों में हाहाकार मच गया, और सारे देवता जो है जाकर के भगवान की शरण में गए, प्रभु रक्षा करो, प्रभु रक्षा करो। भगवान ने कहा क्या हुआ? बोले आपका प्यारा भक्त आपको प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रहा है, ऐसी तपस्या कर रहा है कि हमारी तो सबकी प्राण वायु ही रुक गई। महाराज भगवान आज गरुड़ पर आरूढ़ होकर के तुरंत दौड़े। आज मानो त्रिलोकी के सारे देवी देवता ये कह रहे हैं कि आज भगवान ध्रुव महाराज को दर्शन देने नहीं जा रहे, बल्कि ध्रुव का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। ऐसी कृपा। और जैसे ही गए, ठाकुर जी ने देखा कि वे 5 वर्ष का बालक हृदय में ठाकुर जी की छवि को लिए मात्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय जप कर रहा है। ठाकुर जी ने विचार किया कि अब इनको इनकी आंख कैसे खुलवाई जाए। तो तुरंत जिस छवि का दर्शन कर रहे थे उस छवि को तुरंत ठाकुर जी ने खींच लिया। तुरंत ध्रुव जी महाराज छटपटाने लगे, और छटपटा करके सामने देखा तो परम पिता का दर्शन प्राप्त हो रहा है। प्रभु कहते हैं कहां इस झूठे पिता की गोद में बैठने से इनकार कर दिया मां ने, शरीर के पिता ने। आज वही जगत पिता दर्शन देने आ गया। महाराज ध्रुव जी महाराज तो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। भगवान सामने आ गए। ध्रुव जी महाराज ने कहा माता ने तो सब बता दिया कि भगवान को ऐसे प्राप्त करना, कोई गुरु मिलेंगे, परंतु ये नहीं बताया कि जब मिल जाए तो क्या कहना है। तुरंत भगवान ने कहा क्या कहा? बोले ये तो कुछ कह सकता नहीं क्योंकि इसको इतना ज्ञान नहीं। तुरंत अपना 5 जन्य शंख निकाला और भगवान ध्रुव के भक्त ध्रुव के गाल से कपोल से जैसे स्पर्श कराया, महाराज मूकम करोतु वाचालम, सारे वेद सारे शास्त्र प्रकट हो गए, सारे 18 पुराण प्रकट हो गए। और प्रार्थना कर डाली, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् संजीवयत् खिल शक्तिधरा स्वधाम्ना, अन्याश्च हस्तचरणा श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। भगवान को प्रणाम किया। बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की। में कभी रहे न जग की आस। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। राग जोग भजन रही संत जाते, हरि नाम ध्यान सदा से ही जायूं, सभिन खे से बायन टेक। सुकल वृक्ष सावा थियन था उहे ही, जिनी वण हेठा धुनी संत लाइन।
मणियों ऐं मंदर से वसन था सदाई, जिते संत वेही हरि गीत गायन, जिते शब्द वाणी कथा संत कन था, खणी रज उतां सब लिंगन खे लगाइन, कहे टेऊं जाते करन जोग जोगी, उते लगन मेला सभी जय मनाइन, चौ राम चौ सतनाम साखी, सतनाम साखी। कहे टेऊं जाते करन जोग जोगी, उते लगन मेला सभी जय मनाइन। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। अचो हाणे सभई शांति जो पाठ थींदो, इन माता जी वर्सीअ सब मिली करे जेके याद जन गन मिली चवाए। शांति के दोहे भक्त वसल भय हरन हरि, करुणाशील निधान, कहते हूँ कलिकाल में लाज राख भगवान। हे समरथ सर्वज्ञ हरि, दीन बंधु दातार, कृपा करे दे शुभ गुणन भंडार। मैं मांगत नहीं और कछ संत दरस हरि दे, कहते हूँ दर्शन करे सफल करूं तने। इंद्र राज दे कुंठ सुख, नहीं मांगू धन धाम। काटे मुझ दीजिए हरि अपना नाम, जितने कण के रेत के, उतने अवगुण मोय। कहते हूँ गुरु बख्श ले, शरण पड़ाऊं तो। सतगुरु मुझको दान दे, प्रेम भक्ति विश्वास। काटे नित सुमति दे, संतन माही निवास। सतगुरु तुम पूरन करो मेरी अरदास। काटे मन में कभी रहे न जग की आस। सतगुरु आत्म ज्ञान दे, हरो दे अभिमान। काटे सब घट विषय दिखलाओ भगवान। रे मन राखो राम में, पूर्ण तुम विश्वास। काटे विश्वास से होवे सब दुख नाश। राम भरोसा राख तुम, और भरोसा त्याग। काटे हरि शरण ले, खोलो अपना भाग। वो चिंता भोजन वसन की टेव करते गाए। हरि विश्वम्भर दे सबही, क्या तुम देवै नाय। उधर भरन के कारणे भटकत काई जाए। त्यागी चिंता पेट की, सुमरो श्री भगवान। काटे हूँ संसार में बात यही है सार। भजन करो भगवान का, छोड़ो विषय विकार। काटे हूँ हरि नाम जप, भूलो न क्षण भोगत भोगत विषय रस, बीते जन्म अनेक। मात गर्भ में तुम किया हरि से जो इकरार। काटे ऊती याद कर, सुमरो सत्कर्तार। मन बुद्धि इंद्रिय प्राण धन, जेह दीनी नर दे। काटे तिस राम का, नित सुमरण कर ले। ओ पूरव पुण्य पे पाइया, मान
मनुष्य का अवतार, काटे देह सफल कर सुमरे सिरजनहार। 84 लख योनि का मानुष है सिरताज। कहती हूँ हरि भजन का कर सुतन में काज। गफलत में न गवाइए मानुष देह महान, कहती हूँ तुम जाग के भजले श्री भगवान। कहते हूँ तुम चेत ले अब कुछ बिगड़ी नाए। दया धर्म शुभ कर्म कर हरि सुमरो मन माई। सोए अविद्या नींद में कटे हूँ अब बौकार। तो गफलत छोड़ के सुमरो दीन दयाल। ओ हरि सुमरो तुम जाग के सोए न निद्रा माए। काटे हूँ जागे बिना हरि दर्शन देना। अमृत वेले उठ के छोड़ कल्पना का। काटे हूँ हरि ध्यान धर सभी बोलेंगे। सुमरो गुरु का नाम। प्रातः काल जो उठ के गुणगान सभी बोलो माइक वाली ने माता। ओ प्रातः काल जो उठ के कटे हूँ सो जगत में। मर्द भी खणो शांति दोवन जी किताब खणी चवायो तव्हांजे लाइ भलो अथव प्यारा। और ॾिसो प्रेमी आगरा में आया मोबाइल में कढी वेठो आहे, तव्हांखे एतिरी सूझबूझ कोन्हे, घणा पुराणा आया। हाँ थोड़ो पंहिंजो भलो कयो प्यारा माताऊं। चओ प्रातः काल जो उठ के काटे हूँ सो जगत में। निष्ठन कर शुभ भावना काटे हूँ मन से करो। भावना दो नीच ऊंच निर्धन धनी सब में लख करता। काटे हूँ शुद्ध भाव से सबका कर सत्कार। बुरा भला निज भाव ही सबको सुख दुख देत। काटे हूँ दे और नहीं फलत भाव का खेत। बुरा किसी का ना करो सबका भला विचार। प्रेम बुराई जो करे ताका कर उपकार। कल्प वृक्ष है आत्मा कटे हूँ सब माए। जाकी जैसी भावना तैसा फल देता। ये पंक्ति याद करजो। जाकी जैसी भावना तैसा फल देता है। जाकी जैसी भावना तैसा फल देता। ओ मन पर साक्षी होए तुम धर विवेक वेरा। काटे ऊंचे दोष है ताका करो त्याग। थोड़े जीवन है तो तुम करो न पाप अजान। काटे मन जीत कर पुण्य करो प्रधान। निश्चल मन से मिलत है निश्चल आत्म राम। मन निश्चल करे पाओ सुख का धाम। इष्ट देव भगवान की करे उपासना जोए। मनुष्य का निश्चल शुद्ध मन होए। कर्म धर्म जप ध्यान तप योग यज्ञ व्रत दान। हरि हेत कर छोड़ ममत अभिमान। जप तप सेवा कर्म शुभ तीर्थ दान स्नान। श्रद्धा बिन फल देत नहीं काटे सतमान। प्रेम बिना पहुँचे नहीं को जन हरि के धाम। काटे ताते जपो प्रेम सहित हरि नाम। प्रेम भाव से होत वश भक्त वसल भगवान। काटे ताते करो हरि से प्रेम प्रदान। ओ जिन जन हरि के प्रेम में दीना तन मन प्राण। के कदम पर झुक झुक पड़त जहान। बेमुख होकर तार से करत जगत से प्यार। इस मनुष्य का कबू न हो तो उधार। ओ कबू न हो तो उधार। कबू न हो तो उधार। संत गुरु परमात्मा साचे संगी जान। इन
बिन तीन से कर ले प्रेम सुजान। हर मेली है संत जन हरि से देत मिलाए। कटियु छोड़त नहीं जो जन शरणी आए। जैसे जल में रहत है अनिश कमल ले। कटियु तिमि जगत में संत रहत निर्लेप। संत राम में भेद नहीं संत राम स्वरूप। कटियु रट राम को भय राम के रूप। स्वार्थ बिन सेवा करे सबको दे सन्मान। कटियु समता में रहे सोई संत पछान। जग में जीते जो मरे तज दे अभिमान। कटियु संसार में सोनर मुक्ता मान। जीवित जग में मरत जो तापर छत्र ज्वलंत। कटियु जगते पूजते जान रूप भगवंत। क्षमा जाके मन बसे तिस हरि अंतर नाय। कटियु सुर नर सभी दर्शन चाहत ताय। क्रोध त्याग क्षमा करे सो है पूजन योग। कटियु ते दरस ते मिट जावत सब रोग। कली काल में कठिन है योग्य यज्ञ तप ध्यान। साधु संग हरि नाम से केहू हो कल्याण। संत समागम सम नहीं साधन को जग माय। कटियु बिन हरि कृपा सत्संग मिलता नाय। पार करत भव सुंद से सत्संग परम जहान। कटियु तामे चढ़ो छोड़ जगत की लाज। सत्संग से सतगुर मिले सतगुर से निज ज्ञान। कटियु निज ज्ञान से मिले पद निर्वाण। ओ सतगुर बुद्धि के नैन में डाले अंजन ज्ञान। कटियु तम भरम हर दिखलावे भगवान। काटे भगवान से सतगुर अधिक पहचान। कर्मों का फल देत हरि गुरुदेव मुक्ति दान। गुर बिन रंग न लागई गुर बिन ज्ञान न होए। कटियु सतगुरु बिना मुक्ति न पावे कोई। पूरन सतगुर देव से पूरन ले उपदेश। कटियु ते सुमर के पाओ पूरन दे। सर्वव्यापक जान हरि सबकी करिए से। कटियु सब पाप हर देखो आत्म दे। ब्रह्मात्मा एक है सतचिदानंद रूप। कटियु ज्ञानी जिसे जानत निज सब रूप। ओ साक्षी चेतन ब्रह्म का सब घट में है वास। कटियु शशि सूर्य में ताका है प्रकाश। साक्षी चेतन रम रहा जल तल पुनि आकाश। साक्षी चेतन रम रहा जल तल पुनि आकाश। कटे ऊँट जान के पाओ सुख अविनाश। कटियु ते जान के पाओ सुख अविनाश। कटियु ते जान के पाओ सुख अविनाश। ओम शांति शांति शांति। जिगो प्रेम प्रकाशी ग्रंथ पढ़े। को प्रेम प्रकाशी ग्रंथ पढ़े। तेरे हृदय में ज्ञान की ज्योत भरे। हृदय में ज्ञान जी जोत भरे। शुला तव्हांजी भी माता हुई तव्हांजी भी माता हुई न वो शाबस हाँ मुंहिंजा प्यारा सदगुरु सर्वानंद महाराजन चवंदा माता जो उपकार ऐं मोहनलाल जे घरवारी जी भी सस हुई वेठियूं आहिनि पंहिंजे फेविकोल खां मजबूत जोड़ बाबा वॾनि खे यादि कयो भलो तव्हांजो आहे जेको प्रेम प्रकाशी ग्रंथ पढ़े प्रेम रुमाल ॾियोन कढी तेरे हृदय में ज्ञान जी जोत भरे हृदय में ज्ञान जी जोत भरे ये अमरापुर जीवाणिया ये सर्व सुखन जी
संग सब साणिया देखो वाणी जो तो पाठ करे वाणी जो तो पाठ करे देखो प्रेम प्रकाशी ग्रंथ पढ़े प्रेम प्रकाशी ग्रंथ पढ़े तंगे हृदय में ज्ञान दी ज्योत बरे हृदय में ज्ञान की ज्योत बरे भजन तो बियो कढियो पर अॼुकल्ह जे माण्हुनि खे ॾिसी ये पंक्ति सभई मिली छूं ज़रूर कया प्रार्थना तो दर इहाई सुमत दे सदाई सतगुर सुमत दे सदाई कया प्रार्थना तो दरियाई सुमत रे सदाई सतगुर सुमत रे सदाई कया प्रार्थना तो दर इहाई सुमत दे सदाई साई सुमत दे सदाई कया प्रार्थना तो दरियाई सुमत रे सदाई साई सुमत रे सदाई सुबह जो सवेले दी जाए तो सुजागी जप्या नाम तुहे जो बड़ जी बैरागी सुबह जो सवेले ले जाए तो सजागी जप्या नाम तेजो बड़ जी वैरागी कदह वेल वे ही ना विन्याया अजाई करे भी लवे ही ना विनाया जाई सुमत दे सदाई साई सुमत दे सदाई ओ सुमत रे सदाई साई सुमत रे सदाई कयामा सदाई सबन संभलाई न दिल में आण्या कहीं लाए बुराई कयामा सदाई सबन संभलाई न दिल में आण्या कहीं लाए बुराई बुरे ख्याल खा तू तर बाबल बचाई बुरे ख्याल खा तो पागल बचाई सुमत दे सदाई साई सुमत दे सदाई सुमत रे सदाई साई सुमत रे सदाई हमें गुरुदेव तेरा सहारा न मिलता हमें गुरुदेव तेरा सहारा न मिलता जीवन हमारा दोबारा न खिलता जीवन हमारा दोबारा न खिलता ओ जीवन हमारा दोबारा न खिलता जीवन हमारा दोबारा न खिलता सुमत दे सदाई साई सुमत दे सदाई सुमत रे सदाई साई सुमत रे सदाई तो परमात्मा भैया सुमत दे, क्योंकि समझाने वाले
राजे दिल में समझा गए दो बातें और समझने वाले पूरी उम्र भर समझते रहे। समझाने वाले ने तो दो टूक बात कह के समझा दी कि भाई ये बात है, पर समझने वाले तो समझते रहे। हाँ, याद कर लेना, जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी की गर शर्त पूरी न हो तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। रूठ जाना चाहिए कि अगर तुमने उस परमात्मा को न पाया तो क्या पाया, क्या पाया? तुम सीखे नहीं अपने बड़ों का आदर करना, तुम सीखे नहीं अपने माँ से अपने पिता से प्रेम करना, तो फिर बहुत सुंदर किसी ने कहा कि ये ग्रह नक्षत्र ये क्यों लग रहे हैं? क्योंकि सूर्य चंद्र ये जो देख रहे हो ना, तो सूर्य चंद्र क्या है? ये माता पिता ही है, इनको बलवान करना है। और क्या, इनको थोड़ा सा बलवान करो भैया। अगर तुमने कष्ट दिया अपने बड़ों को, नहीं मानी संतों की, तो याद कर लेना सुख नहीं देखोगे, चाहे तुम्हारे पास करोड़ों हो। हाँ, और यही बात क्यों? क्योंकि कल्प वृक्ष, गुरु महाराज जी की शांति के दो में अभी पढ़ा ना, कौन सा दो आता कल्प वृक्ष वाला? जोर से बोलो, जोर से। कल्प वृक्ष है आत्मा, कहते हूँ सब माए, जाकी जैसी तेसा। मैंने वहां रोका था आपको कि परमात्मा ने सबके भीतर क्या छोड़ रखा है? कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष है आत्मा। देखो, हम में से तो कोई सचिन तेंदुलकर बना, कोई कपिल शर्मा बना, कोई विराट कोहली बना, कोई प्रेमानंद महाराज बने, कानपुर गए हैं, कोई कुछ बना, कोई कुछ बना। और हम में से ही तो कोई मूड बना, कोई मूर्ख बना, कोई गधऊ बना, कोई घोड़ा बना। हम में से ही है, कितना भी समझा लो गधऊ के गधऊ। बताओ, हम में से क्यों? क्योंकि जिंदगी में जिंदगी की गर शर्त पूरी ना हो तो जिंदगी को जिंदगी से। अब आप सोचो भाई, चिंतन करो, क्योंकि समझाने वाले तो हिचकियों, राजे हिचकियों में बता गए दो टूक, समझने वाले समझते रहे, समझते रहे, समझ। और संत बोलते थे ना भाई, सत्संग बोधंदे साल लंघे दिया, अन्या भी प्यो बोधंदे छे, अन्या भी बोधंदे, उम्र वही अली। तो थोड़ा ध्यान दो। अभी सुना भी आपने, राजा वाली कथा सुनी, हमारे पंडित जी ने सुनाई ना। ऐसा निर्मित करो राज्य कि इन्हें लोक भी संवर जाए, तुम्हारा परलोक भी संवर जाए। कहे टेऊ गुरलोक तीन में, जो रोज पलव में हम गाते हैं। कथा सुनी ना? कथा माध्यम ही है कि हम सब सीख जाएं। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगन्नाथ हरे, पिता दीनानाथ हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के अवगुण, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिंद से मन का, स्वामी दुख बिंद से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, आनंद घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, माता पिता तुम मेरे शरण गो में किसकी, स्वामी शरण गो में किसकी, तुम बिना और न दूजा, प्रभु बिना और न दूजा, आस गो में जिसकी, ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण पर
तुम करुणा के सागर तुम पालन करता, तुम रक्षा करता, मैं बालक तुम स्वामी, मैं सेवक हरि स्वामी, कृपा करो वरदा। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक गोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति, सविद मिलाऊं दयालु प्रभु, सविद मिलाऊं कृपालु, तुम को मैं तुमती। ओम जय जगदीश हरे, दीनबंधु दुख हरता ठाकुर तुम मेरे, प्रभु रक्षक मेरे, अपने हाथ बढ़ाओ, दया करो शरण लगाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, सब कष्ट हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, शरदा प्रेम बढ़ाओ, संतन हरि सेवा। ओम जय जगदीश हरे, जो जगदीश की आरती प्रेम सहित गावे, नित्य सहित गावे, सत शिवानंद स्वामी, जपद हरिहर स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगन्नाथ हरे। प्रभु जय दीननाथ हरे, भक्त जनों के संकट, जनों के अवगुण, हंसी वाला दूर करे, ओम जय जगदीश हरे, ओम जय गुरुदेव राम, स्वामी जय गुरुदेव राम, सच्चा सत्य गुरुदेव राम, परोपकारी जगत अवतारी, परोपकारी जगत तुम हो पूरणता। ओम जय गुरुदेव राम, जब जब प्रेम निज हित कारण तुमको पुकारा, साईं आपको पुकारा, तब तब गुरावतार धरे स्वामी, तब तब गुरु अवतार धरे, तुम सब को निस्तारा। ओम जय गुरुदेव राम, प्रेम प्रकाशी मंडलाचारी, मंत्र साखी सतनाम, स्वामी मंत्र साक्षी सतनाम, धर्म सनातन के प्रचारक, धर्म सनातन के नीति परचारक, निपुण विराट, ओम जय गुरुदेव राम, देश विदेश में मंडली लेकर पावन देव पदे, स्वामी पावन दियो पदे, आत्म रूप लखाया सबको, आदम दर्श कराया सबको, हरियाता पकले। ओम जय गुरुदेव राम, पूर्ण अचल समाधि तेरी सिद्ध आसन विराजे, स्वामी सिंहासन राजे, रूप मनोहर सुंदर लोचन, दर्श मनोहर सुंदर देखत लोचन, मन गाजे। ओम जय गुरुदेव राम, आत्म सत वचन के पूरे पूरे योगी इंद्र जते, स्वामी योगी यजति, परमोदारी धीरज धारी, परमोदार धीरज हरि हरि, आदमती। ओम जय गुरुदेव राम, धन धन मात पिता कुल तेरा, धन तव साध सुजा, स्वामी धन तव साध सुजान, धन वो देश जहाँ तुम जन लिया, धन वह देश जहाँ प्रभु बसिया, धन गव शुभ स्थान। ओम जय गुरुदेव राम, सुर नर मुनि जन हरि जन मुनि जन गावन गुण तुम्हारे, स्वामी गावन गुण तुम्हारे, अंधुन पाए सके नर कोई तेरा, पार न पाए सके नर कोई, तेरी महिमा परंपरे। ओम जय गुरुदेव राम, जो जन गुरु जी की आरती गावे गावे पावे सो मुक्ति, पावे सो मुक्ति, साल संगत को हरदम दीजे, सर्व संगत को सतगुर दे, पूर्ण गुरु भक्ति। ओम जय गुरुदेव राम, ओम जय गुरुदेव राम, सब जय गुरुदेव राम, सत्य गुरुदेव राम, परोपकारी जगत उधारी, परोपकारी जगत हरि हरि, तुम हो पूर्ण ओम जय गुरुदेव राम, ओम हर हर
सकी पूरन करे आस। दुख सर्वई दूर हो लगे नयम की त्रास। कारज हो वन रास संशय कोई ना रहे। कारज हो वन रास संशय कोई ना रहे। बोलो सनातन धर्म की शिव राम कृष्ण भगवान श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की सद्गुरु साईं टेऊराम महाराज की सद्गुरु सर्वानंद महाराज महाराज की सद्गुरु शांति प्रकाश महाराज की सद्गुरु हरिदास राम महाराज की गुरुदेव भगवान भगवान की अमरापुर दरबार की सर्व संतन महाराज की जय। अॼु असांजे प्रेमी नाटी सुरेश कुमार पिशूलाल मोहनलाल चिरागी ने इन्हनि जी माता ईश्वरी देवी जी पुण्यतिथि जे उपलक्ष्य में सत्संग रखायो अथनि। पाठ भी दियो शांति दोहन जो। परमात्मा पंहिंजे चरणनि में रखे ऐं हमेशा सुमत जो सदबुद्धि जो दान ॾे। इहो ई घुर्ज आहे, इहो ई खपे बि कि परमात्मा वॾनि खे अगरि यादि कयूं था त वॾा असांजे मथां कृपा रखनि। इहे कृपा घुरणी बि आहे। तव्हां सभई ध्यानु कंदा, लाभ वठंदा। ऐं सुभाणे परमानंद प्यासी उन्हनि जो सुबुह जो जीअं सत्संग रहंदो आहे उअं ई रहंदो 8:30 खां 10 सवा 10 बजे ताणी। ऐं प्रसाद सेवा जेकी पुलाव बाटण जी शीतकालीन में हले पई, माताऊं हिकु ॾींहुं आयूं पंहिंजे तरफ़ां अगरि कराइनि त सुठी ॻाल्हि आहे, पर ॿिए ॾींहंनि में बि सेवा में जुड़नि, थोरा पंहिंजा हॾ हणनि, मजबूत थियनि, सेवा करनि, सुठी ॻाल्हि आहे। इहे तव्हां सभई ध्यानु ॾियो, छो त माताउनि जी सेवा बिल्कुलु 0% थी थिए। थोरी सेवा कयो, हा तॾहिं आहे, ध्यानु कजो। ऐं ॿी ॻाल्हि त मर्द त अचनि था, वरी बि मर्द बि ॿिए बि जुड़नि, जेके अचनि था उहे ॿिए बि सेवा में जुड़नि। सुभाणे शाम जो 5 खां 6 नियम, 6 खां वरी परमानंद प्यासी जो कार्यक्रम आहे। सभई पाण बि अचनि, ॿियनि पंहिंजे घरनि जे मर्दनि खे बि ॿुधाइनि, अची लाभ वठनि। शाम जो ख़ूब आनंद, भजन भी सुठा गुरु महाराजन जा ॻाईंदा ऐं थोरो खिलाईंदो बि तव्हांखे, खून बि वधाईंदो, जेको तव्हां असांजो बि पीतो आहे घटि थी वियो आहे। हा ॾाढो ॿुधायो, संतनि जो ई खून घटाए छॾियो अथनि कानपुर वारनि, छा कजे, 9% थी वियो आहे। हा हा त हाणे खून ई न करे त इहे कदम खणंदा था पवनि। त तव्हां सभु ध्यानु वठो, आनंद वठो ऐं लाभ वठो, ख़ूब मौज कयो। असां त तव्हांखे ख़ूब मौज वठायूं पिया, पर तव्हां बि थोरो सो जागृति अचे, उहा सुठी ॻाल्हि आहे। आनंद वठो, ॿियनि खे ॿुधाइजो, हिक ॿिए खे परिवार वारनि खे वठी अचिजो, समय सां अची लाभ वठिजो। हाणे प्रसाद सभिनि लाइ, परियां वारा अगरि केरु वञणु चाहे त वञे, हेॾा सतनाम साखी महामंत्र जी माला थींदी, प्रसाद हेॾा अथव, हेॾा चांहि, हिन चांहि आहे न, हा कंहिंखे लेट ते परियां वारनि जी त हीअ जॻह छॾे ॾियो, हितां अची मथो टेके तव्हां वञी सघो था। ही मोबाइल होॾां पंहिंजे तरफ़ां करे होॾां करे सतनाम साखी हिकु, सतनाम साखी ॿ, सतम साखी टे, सतम साखी चार, सतम साखी पंज, सतम साखी छह, सतम साखी सत, सतम साखी अठ, सतम साखी नव, सतम साखी 10, सतम साखी 11, सतम साखी 12, सतम साखी मर्द भी होता अच्छा, सतम साखी 14, सतम साखी 15, सतम साखी 16, सतम साखी 17, सतम साखी 18, सतम साखी 19, सतम साखी 20, सतम साखी 21, सतम साखी 22, सतम साखी 23, सतम साखी 24, सतम साखी 25, सतम साखी 26, सतम साखी 27, सतम साखी 28, सतम साखी 29,
चोएतालीह सतम साखी पंजेतालीह सतम साखी सतम साखी सतेतालीह सतम साखी अठेतालीह सतम साखी 49 सतम साखी 50 सतम साखी 51 सतम साखी 52 सतम साखी 53 साखी 54 सतम साखी 55 सतम साखी 56 सतम साखी 57 सतम साखी 58 सतम साखी 59 सतम साखी 60 सतम साखी 61 सतम साखी 62 सतम साखी 13 सतम साखी 14 सतम साखी 15 सतम साखी 4 सतम साखी 7 सतम साखी 8 सतम साखी 19 सतम साखी ประชาธิปไตย